वेल दोस्तों, एक दिन इंडिया को चाहिए 7 विकेट, बेसबॉल को चाहिए बाहर। जी हाँ, 550 रन 536 रन बनाना है बाहर सुमान बेसबॉल। वो जो बड़ा बड़ा बुली कहा था कितने में रन दो हम चेस कर लेंगे। अब उस बेसबॉल को कप्तान गिल ने पूरी तरह जाकर लिया। यहाँ से अब वो जीत नहीं सकते। और क्यों आज आकाशदीप ने वो जो स्पेल डाला, किसी ने सोचा नहीं था भाई आज एक ही दिन में इंडिया 600 भी बना लेगा, इंग्लैंड की 3 विकेट भी वो निकाल लेगा। जिस टाइम इंडिया 500 से पार बैटिंग कर रहा था तब बहुत लोगों ने कहा आप क्यों। कमेंटेटर हासलप होगले ने भी ट्वीट करके बोला आप क्यों बैटिंग करो, 500 से पार आप लीड ले चुके हो तो आप क्यों इनिंग्स डिक्लेयर नहीं कर रहे हो, क्यों अभी तक बल्लेबाजी कर रहे हो। परंतु कप्तान गिल की दिल में कुछ अलग ही चल रहा था। उन्होंने फिर से एक बार एक क्लासिकल 161 रनों का पारी खेला, अपनी टीम की स्कोर बोर्ड में 600 का लीड लगवाया। और कप्तान गिल ने ये बोला, वो जो हैरी ब्रूक ने बोला था जितने भी रन बनाएंगे हम चेस कर लेंगे। उन इंग्लैंड की बेसबॉल को ये बोला अगर आपका दम है तो इस रिकॉर्ड बना के 600 की रन को चेस करके दिखाइए। गिल का अपने गेंदबाजों के ऊपर अलग ही भरोसा था। उन्होंने ये बोला उनको आखिरी सेशन दिया जाएगा, उन्होंने वहां पर वो हमें करके दिखाएगा। फिर मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने वो करके दिखाया। मोहम्मद सिराज ने आते ही जैक रोली को आउट करके ब्रेक थ्रू दिलाया। फिर आकाशदीप ने वो काम करके फिर से एक बार दोहराया। आज आकाशदीप हिस्ट्री मेकिंग कर सकते। पिछले मैचों में बेसबॉल ने वो इंडिया का 350 रन चेस कर लिया था। अब सुमन गिल ने ये बोला अब आप 535 रन चेस करके दिखाए। अब बेसबॉल वो जीतने के लिए नहीं जा सकता, अब उनको मैच ड्रॉ करने के लिए जाना पड़ेगा। अगर जीतने के लिए जाएगा ये उनको हारना पड़ेगा। वो जो हैरी कहा था कितने भी रन बना दो हम वो चेस करने के लिए जाएंगे, अब वो इम्पॉसिबल है। आप बेसबॉल को मैच जीतने के लिए नहीं, मैच को ड्रॉ करने के लिए जाना पड़ेगा। आपके सामने कुछ जेन्युइन फास्ट बॉलिंग स्पेल डाला जा रहा है। आज आकाशदीप ने 8 ओवर गेंदबाजी करके एक मिडिल ओवर डाल के 36 रन दे के 2 विकेट निकाला और एक क्रेजी स्पेल डाला। टेस्ट क्रिकेट का नंबर 1 बैटर जो रूट को क्लीन बोल्ड करके एक स्टेटमेंट भी मेक किया। अगले टेस्ट में मैं भी यही रहने वाला हूँ, जैसे भाई आए तब भी मैं यही रहूंगा। हिस्ट्री मेक कर सकती है। आज उन्होंने वो हिंट दे दिया। जिस तरह से आज उन्होंने गेंदबाजी किया, पहले डे में जसप्रीत बुमराह ने 5 विकेट निकाला, के बाद दूसरे पारी में जिस तरह से मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट निकाला, आज वो पारी भी फिर से एक बार आकाशदीप कर सकते हैं। इसी के साथ आकाशदीप आप तो कृष्णा को भी ये बता रहे भैया आप कुछ परफॉर्मेंस करिए नहीं तो अगले मैच में आप ड्रॉप हो जाएंगे। अब आपको उस तरह से इम्पैक्ट डाल के सिलेक्टर कोच गंभीर का और कप्तान की नजर पे आना पड़ेगा, नहीं तो मैं इस तरह से परफॉर्मेंस करो अगले मैच में जब जसप्रीत बुमराह कमबैक करेगा वहां पर आपकी जगह मैं लूंगा, आप ड्रॉप हो जाओगे। इसलिए आपको कुछ करना पड़ेगा। आप तो कृष्णा को कुछ अलग परफॉर्मेंस करके दिखाना पड़ेगा उनको। आप एक बार ख्वाबों में ये सोच के देखिए, एक गेंदबाज ऐसा है जिसमें टेस्ट क्रिकेट में नए गेंद पे एवरेज 38 का है, फिर भी उस गेंदबाज को पहला मैच के लिए कंसिडर किया नहीं गया। वो आकाशदीप था जिसका अभी ऑल क्रिकेट में 2 उनसे ऊपर है, वो बराबर है उनसे, वो लीड करे नए गेंद विकेट छटका लेने के लिए। पहले नंबर पे है कागिसो रबाडा जिनका इकोनॉमी 38.3 है। दूसरा गेंदबाज है ऑस्ट्रेलिया का जॉस हेजलवुड जिनका
इनका इकोनॉमी 37.5 है। इन दोनों वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों के साथ आसिफ सिंह कॉम्पीट कर रहे, जो पहले मैचों में कंसीडर किया नहीं गया था, आज वो हिस्ट्री मेक कर सकते। दूसरा, कप्तान गिल ने फिर से एक बार 161 रनों का मास्टर क्लास परफॉर्मेंस किया। इससे पहले सेना कंट्री में रिकॉर्ड को लेकर उनसे जो सवाल किया जा रहा, सेना कंट्री में उनके एवरेज 30 का है। वो बहुत औसतन बल्लेबाज है, स्लो स्ट्राइक रेट से खेलता है, परंतु उन्होंने उन सारे समालोचकों को कप्तान बनते हुए पहले बड़ा टूर में जाते हुए अपने बल्ले से परफॉर्मेंस करके मुंह तोड़ जवाब दिया। पहले मैच में 46 रनों का पारी खेला, दूसरे में 270 का एक पारी खेला, तीसरे पारी में अपने बल्ले से 161 रनों का कमाल का पारी खेल के उन सारे लोगों को जवाब दिया और एक ही मैच में हाईएस्ट रन बना के वो जो आज से 50 साल पहले सुनील गावस्कर ने रन बनाया था, उस रिकॉर्ड भी तोड़ा। आज से 50 साल पहले इंग्लैंड के खिलाफ सुनील गावस्कर ने 420 रन बनाया था। आज कप्तान गिल ने उस रिकॉर्ड को तोड़ा, जहां पर सुनील गावस्कर ने पहले पारी में 230, तीसरे पारी में उन्होंने 215 बनाया था। आज शुभमन गिल ने पहले पारी में 270, दूसरे पारी में 261 बना के एक ही मैच में 430 रन बना 50 साल बाद उस सुनील गावस्कर के रिकॉर्ड को भी तोड़ा। इसी के साथ टेस्ट क्रिकेट में जहां पर उनकी सेना कंट्री में एवरेज को लेके बात चल रहा था 30 का था, इन दोनों मैचों में उन्होंने 585 रन बना के अब उनका एवरेज 60 से ऊपर लेके गया। उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब कप्तान गिल ने और एक रिकॉर्ड बनाया 2016 में। किंग कोहली ने वो जो वेस्ट इंडीज में जाके 435 रन बनाया था दोनों मैचों में। आज कप्तान गिल ने उस विराट कोहली की रिकॉर्ड भी तोड़ा, दोनों मैचों में 585 रन बना के एक नया रिकॉर्ड बनाया। कप्तान गिल के दिल में थोड़ा मलाल होगा, एक रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया। वो जो आज से 24 साल पहले एलन पोर्टर ने जो इंडिया के सामने 440 रनों का एक मैच में पारी खेला था, आज उस पारी को टूटते टूटते रह गया। 430 बनाया एक ही मैच में। वो जो 2012 पे संगाकारा ने बांग्लादेश के खिलाफ 420 बनाया था, परंतु उन लेजेंड के लिस्ट में अपना नाम ऋषभ पंत ने आज एक क्लासिकल 30 धारा पारी खेल के गया, जहां पर आज के मैच में इंडिया को 500 से ऊपर लीड लेने के लिए एक बड़ा तेज पारी खेलने का जरूरी था। मिडिल ऑर्डर में आते हुए शुरुआत में जब स्लो बल्लेबाजी हो रहा, वहाँ पर आते हुए जो एग्रेसिव तरीके से बल्लेबाजी किया, 65 रनों का ताबड़तोड़ पारी खेल के केएल राहुल ने भी आज अच्छा स्टार्ट दिया। 55 रनों का कमाल का पारी खेल के 600 रनों की स्कोर बोर्ड के लिए एक नी डाल के गया। रविंद्र जडेजा ने एक क्लासिकल पारी खेला, स्लो पारी खेला, परंतु उन्होंने जो इस 600 स्कोर बोर्ड बनने के लिए गिल के साथ एक पार्टनरशिप बनाया, फिर तेज खेला, 70 रनों का एक शानदार पारी, नंबर 1 ऑलराउंड के जैसा परफॉर्मेंस किया। अब इंडिया को 5वीं डे में जाना है, 7 विकेट निकालना है और इस मैच को जीतना है। क्या इंग्लैंड हिस्ट्री मेक करके 600 चेज करके ये सीरीज जीत पाएगा, या कप्तान गिल एक नया इतिहास रच के बेंड के मैदान पे, जहां पर अभी तक इंडिया के कोई भी कप्तान टेस्ट सीरीज नहीं जीता पाया, वहां पर हिस्ट्री मेक करके उनको एक तरफा जिस तरह से जालिल करके हराया था उसी तरह हरा के ये टेस्ट सीरीज जीतेगा। आप लोगों को क्या लगता है? कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब पक्का करना।